काशीनाथ नारायण पंडित, भूतपूर्व पंत प्रधान मनमोहन सिंह, जिन्होंने अर्थशास्त्र में क्रांति की है, उन्हें श्रद्धांजलि देने में मेरे में चिंतन भी है, आँख में अश्रु भी है। इनके साथ मैं उनका ज्योतिषी तरीके श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। मनमोहन सिंह, ये मोहन थे, मोहन यानी कृष्ण थे, कृष्ण जैसा काम किया था। उन्होंने गरीबी हटा कर बता दी। ये कांग्रेस को गिरते गिरते बचाने वाले थे, उन्होंने कांग्रेस को बचाया है और उनकी प्रतिष्ठा को भी उन्होंने बढ़ाया था। ऐसा कांग्रेस को अब मिलने वाला नहीं है, मिल जाए तो अच्छा है, मगर हम यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। अब केवल श्रद्धांजलि देने से हमारा राष्ट्रीय कार्य पूरा नहीं होता। हम शब्दों से श्रद्धांजलि देकर घर बैठ जाएंगे, इससे सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। इनके लिए क्या करना चाहिए? अर्थशास्त्र के लिए केवल हम ये बताते हैं कि श्रद्धांजलि देने में हम भविष्यवादी ज्योतिषी नहीं है, हम वर्तमान काल को भी समझते हैं। हमारे ज्योतिषी का कर्तव्य है कि श्रद्धांजलि में अर्थशास्त्र कैसे बढ़े, इसका भी हमारा भी कर्तव्य है कि हम देश के नागरिक हैं, हम रचनात्मक कार्य करने वाले ज्योतिषी है। आकाश के ऊपर से जो ज्योतिष आकाशीय विज्ञान है वो अंधश्रद्धा नहीं है, ये सब दुनिया को हम जाहिर करते हैं। अब केवल भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी काम में नहीं आएंगे, क्योंकि दोपहर को भूख लगती है तो भविष्य की बात सुनकर वो क्या करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये प्रकृति किसी सरकार ने निर्माण नहीं की है, अनादिकाल से परमात्मा की चेतना शक्ति का ये निर्माण है। और यहाँ पर पशु पक्षी वगैरह सब कुछ है, जीव जंतु सब है, उनको कोई पालना नहीं चलाती, कोई सरकार उनको देती नहीं है। ये बस यहाँ के सरकार से ऊपर की सरकार बड़ी है। पशु पक्षी वगैरह समुद्र में इधर उधर रहने वाले चींटियाँ से गज राज तक, अब उनको अन्न कौन देता है? ये प्रकृति देती है, और प्रकृति से सरकार अपना काम चलाती है। तो अब हम ये अर्थशास्त्र देते हैं, ज्योतिष के अंदर चंद्र सूर्य और पंच तत्व का ज्ञान है। तो एक बीज बनाया है, हम एक बीज लगाते हैं तो ऊपर कितने फल देखते हैं। एक बीज लगा, बीज भाग्य वो बोना एक कर्म है, इसको भाग्य बोलते हैं। तो इसलिए एक बीज में से एक वृक्ष हजार फल देता है। तो जब भूख लगेगी तब हमें सरकार के पास जाना नहीं है, हम पेड़ के पास जाएंगे। ये हमारा अर्थशास्त्र है। हम सरकार के पास फल नहीं मिलते, बीज लगाओ मोहल्ले में, घर घर में, रास्ते में, इधर उधर जाने में, आजू बाजू में सभी जगह से फल वृक्ष लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रकृति की हत्या की है। हमने कुहाड़ी बनाकर इस प्रकृति का नाश किया है। अब उस कुहाड़ी को बाजू पर रखो, घर घर के पास, आजू बाजू के पास पेड़ लगाना, ये अर्थशास्त्र बनाओ। इधर इधर पुतले लगा के करोड़ों अरबों रुपये के पुतले देखने से प्रजा की भूख नहीं मिटेगी। अब पत्थरों के इधर उधर स्वागत लगाओ, मगर पहले पेड़ लगाने का सीख लो। तो अब हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि आकाश के ग्रहों से एक ही काम नहीं, वैदिक क्षेत्र में कार्य होते हैं। ऐसा ऋषि मुनि ने सिद्ध करके बताया है, विज्ञानियों ने सिद्ध किया है। ज्योतिष को वो मान्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आकाश के ग्रहों के द्वारा ही अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। तो ये हमारी श्रद्धांजलि है कि प्रजा नेताओं को कहती है कि ये पुतले लगाना बंद कर दो, इनसे भला होने वाला नहीं है।
इसलिए प्रकृति में खेती करो, वाड़ी करो, घर-घर पेड़ लगाओ और गोचर भूमि बनाओ, तो प्रजा को घी घी मिलेगा, दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, गोचर भूमि देंगे। ये तुम्हारे पुत में कुछ काम में नहीं आते। अब जो रुपया तुम्हारे पास होगा, रिज़र्व बैंक के पास होगा, तो वो ये भूख नहीं मिटाएगा। भूख मिटाने वाला पेड़ है, इसलिए पेड़ के करना हम ज्योतिषी के तौर पर हम उनको ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि पेड़ की अर्थ अर्थ संपत्ति लाओ और राष्ट्र को सम्मानित बनाओ, पशु पक्षी अनंत जीव को जीवन दो। यही हमारा भारत का अर्थशास्त्र ऋषियों का है।